जय श्री कृष्ण। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम। हम लोग भागवत में सुने थे दुष्ट शंखचूड़ अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। उसके बाद अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। ये सब प्रसंग जो है अभी जो है हम लोग सुन रहे हैं भगवान के बाल लीला को। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वमान। जो हम लोग बार बार विवस्वमान कहते हैं, ये भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वमान। तो भगवान की बाल क्रीड़ा को कल जो हम लोग सुने, वो जो अघासुर था उसका किस प्रकार से भगवान उसके प्राणों को बाहर निकाले हैं। कड़ी विचार सर्वज्ञ सुजाना, अहिमुख पैठे कृपा निधाना। भगवान देखते ही देखते अघासुर के मुख विवर में घुस गए। परम पुरुष भक्तन सुखदाता, दीन बंधु शरणागत त्राता। अंतरिक्ष देवों के हाहाकार से पूर्ण हो उठता है। ये भगवान तो इस अघासुर के मुख में चले गए। सारे देवता लोग हाहाकार करने लगे। देवों में यह साहस नहीं कि अघासुर के समक्ष वे स्वतंत्र भाव से आकाश में अवस्थित भी हो सकें। इसलिए वे अपने को मेघ समूहों में छिपाए रखकर ही श्री कृष्णचंद्र की लीला देख रहे थे। और जब श्री कृष्णचंद्र ही अघासुर के ग्रास बन गए, उसके मुख में प्रविष्ट हो गए, तब फिर अघासुर के हाथ देव जगत का विनाश अवश्यम भावी है ही। अमर मंडल इसलिए ही चित्कार कर उठा, तदा घन छदा देवा भयाद्वाहे चित्कुटुकृश। सारे देवमंडल चित्कार, भय से चित्कार कर उठे। तदा घन छदा देवा, जो आकाश में अंतरिक्ष में देव सब थे, वे हाहाकार करने लगे, भयभीत हो गए। और इधर राक्षस
गुप्तचरों को भेज दिया। गुप्तचरों ने, राक्षस के जो गुप्तचर थे वो विद्युत वेग से दौड़कर मधुपुर पहुंच गए और अपने कंस को, अधिस्वर कंस को इस घटना की सूचना दी। सौ पढ़कर नंदपुत्र अघासुर के मुख में समा गया, यही सूचना दिया कि अब क्या चाहिए आपको। ये समाचार एक क्षण में ही अघ के सुहृद कंस आदि राक्षस वर्ग को प्राप्त हो गया। फिर तो मधुपुर का राज सदन आनंद कोलाहल से गूंज उठा। अमर वृंद का आर्तनाद, इधर जो देवता लोगों का तो आर्तनाद हो रहा है और असुर वर्ग की आनंद ध्वनि, दोनों एक साथ, दोनों ही अघ के मुख में प्रविष्ट श्री कृष्णचंद्र के कर्णरंध्रों में जा पहुंची। भगवान सब सुन ली कि देवता लोग हाहाकार कर रहे हैं भय से, और असुर वर्ग जो है आनंद ध्वनि मना रहा है। उन्होंने सब सुन लिया। वे क्यों नहीं सुनते? जैसे वहाँ उनके समीप काल व्यवधान नहीं होता, वैसे ही देश व्यवधान नहीं होता भगवान के पास। साथ ही वे तो नित्य और व्यय सर्वथा क्षय रहित हैं। अघासुर की विष ज्वाला उन्हें दग्ध नहीं कर सकती। वे वहाँ भयानक विष की अग्नि में भी वैसे ही शीतल शांत अक्षुण्ण बने हैं। अघ की अग्रिम चेष्टा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब अघ क्या करेगा। हम तो प्रवेश कर गए, जरा देखें अब क्या करता है। उन्हें अधिक प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके मन में सुर समुदाय के हाहाकार एवं असुरों की हर्ष ध्वनि के क्रम को बदल देने की, राक्षस कुल में चित्कार का झंझावात एवं विबुध वृंद में आनंद रब का प्रबल प्रवाह प्रवाहित करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान के मन में इच्छा हो गई, यही उलटना है, राक्षस कुल में चित्कार होना चाहिए और सुर समुदाय के बीच तो आनंद आना चाहिए। इस इच्छा की ही प्रतीक्षाया मानो अघ पर पड़ गई। वह गोप शिशु गोसावकों के सहित श्री कृष्णचंद्र को चूर्ण विचूर्ण कर देने के अभिप्राय से अपना मुख विवर संवरण करने चला। नीचे और ऊपर के ओठों को सटाकर मुख मुंद लेने के लिए उद्यत हुआ। बस इतना ही तो करना था। श्री कृष्णचंद्र इसी की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर तो उनकी ओर से भी समयोचित चेष्टा आरंभ हो गई। अघ के अर्धरोष्ठ किंचन मात्र स्पंदित होते न होते श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत स्थूल एवं सुदीर्घ शरीर धारण कर लिया। भगवान खूब बड़ा शरीर धारण कर लिया, इतना विशाल शरीर कि अघासुर के गले का वह प्रकांड छिद्र जो था सर्वथा सब ओर से अवरुद्ध हो गया। क्षणार्ध बीतने से भी भूतपूर्व श्री कृष्णचंद्र सहसा इतने बढ़ गए, बहुत एक क्षण में ऐसा हो गया। तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णस्तवव्ययः सार्वभवत्सकं चूर्णैचिकीर्षोरात्मानं तरसाववृद्धे गले, तरसाववृद्धे गले, उसके गला को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध परिणाम यह हुआ कि उस प्रचंड काय दत्त का कंठ रुद्ध हो गया, नेत्र बाहर निकल आए। वह अतिशय व्याकुल होकर छटपट करने लगा। श्वास बाहर आने का मार्ग जो रुक चुका था, प्राणवायु शरीर में ही संचित होने लगी। अब ये प्राणवायु निकले तो किधर से? संपूर्ण शरीर वायु पूरित हो उठा, किंतु प्राणों को तो बाहर निकलना ही है, कोई न कोई मार्ग चाहिए ही। अंत में उन्हें 9 द्वार में से तो कोई द्वार मिला नहीं, तो 10वें द्वार उसको मिला और अघासुर के प्राण उसके 10वें द्वार से ब्रह्मरंध्र का भेदन कर तत्क्षण बाहर निकल गए। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिनो दुष्टे भ्रमतस्त्वत्स
पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनसपाट्य विनिर्गतो वही अति दीर्घ बपु बढ़े कृपाला अति दीर्घ बपु बढ़े कृपाला असुर श्वास रुकि गौते ही काला असुर श्वास रुकि गौते ही काला अति दीर्घ बपु बढ़े कृपाला असुर श्वास रुकि गौते ही काला भ्रमय प्राण व्याकुल विबुधारे उल्टे नयन गिरे भूभारी पवन रहो रुकि छिद्र न पावा पवन रहो रुकि छिद्र न पावा दसम द्वार छिदि बाहर आवा दसम द्वार छिद बाहर आवा बल विपुल पुखार भुज अंग जब बाढ़ खल परियहि गाढ़ सहित किमि भार रुकी श्वास पर चंड हति तेज उदंड सिर फूटे सतखंड सठ हुए गयो छा सिर फट गया सात भाग में सिर फूटे सतखंड सठ हुए गयो छाड़ प्राणों के साथ ही अघासुर की इंद्रियां भी बाहर आ गई समस्त इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई यह हो चुकने के अनंतर ब्रजेंद्र चंद्र की मधुस्निग्ध दृष्टि मृत प्राय शिशुओं पर सबसे पहले भगवान अपनी दृष्टि जो मृत प्राय शिशु सब थे गोप शिशु उस पर पड़ी फिर गो शावकों पर पड़ी और उस अमृत वर्षणी दृष्टि के भगवान के नेत्र में अमृत रहता है अलग से अमृत वर्षा करने की जरूरत नहीं उस दृष्टि के पड़ते ही अमृत वर्षणी दृष्टि के स्पर्श मात्र की देर थी शिशु एवं गोप शावकों में नवजीवन संचारित हो गया अब श्री कृष्णचंद्र वहाँ क्यों रुके सबको साथ लिए वे मुख विवर के द्वार से बाहर चले आए तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्याश्वयोत्थप्यतदन्वितः पुनर्वक्त्रानुमुकुन्दो भगवान् विनिर्ययो इस प्रकार अत्यंत अधम अघदैत्य का उद्धार हो गया उसे क्या गति मिली उसकी चरम परिणति कैसे हुई यह भी उसी क्षण स्पष्ट हो गया उस महास्थूल सर्प कलेवर से एक परम अद्भुत परमोज्वल ज्योति निर्गत हुई थी अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई श्री कृष्णचंद्र के बाहर आ जाने की प्रतीक्षा लिए वो रुकी हुई ज्योति रही जब तक श्री कृष्णचंद्र बाहर नहीं आ गए और आकाश में ही वो अवस्थित रही तब तक जैसे ही श्री कृष्णचंद्र बाहर आए वैसे ही वह उनके महामरकत श्यामल श्री अंगों में विलीन हो गई किसी गुप्त और स्पष्ट रूप से नहीं समस्त स्वर्वासी देवों के प्रत्यक्ष देखते हुए ऐसा हुआ पीनाहि भोगोत्थित अद्भुतं महाज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत दिशो दश प्रतीक्षःखेवस्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकुशाम्
निकसी ज्योति अंबर में गई, निकसी ज्योति अंबर में गई। दामिनी सी फिर ठाढ़ी भई, दामिनी सी फिर ठाढ़ी भई। जब लगी नंद सुबन गोविंद, जब लगी नंद सुबन गोविंद, बछड़ा अरु गज बालक बिंद। अमृत दृष्टि कर सींच जीवाई, लय आए बाहिर इहि भाई। तब लौ रही गगन में ज्योति, तब लौ रही गगन में ज्योति, सब दिश जगमग जगमग होती, सब दिश जगमग जगमग होती। उल्का ज्यों तह तै उल्टानी, उल्का ज्यों तह तै उल्टानी। आनंद भरी हरि माझ समानी, आनंद भरी हरि माझ समानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।